नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा कर रहा हूँ आप ठीक होंगे। आज हम 14.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं अब, जिसमें लिखा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु, उनकी जो एज है उसकी बात कर रहा है। 100 जो जो पॉलिसी धारक मतलब होल्डर, पॉलिसी होल्डर के आयु का बटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मतलब 100 लोगों की जो पॉलिसी होल्डर है उनकी एज जो है फाइंड आउट कर रहा है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब मीडियन निकालिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, मतलब 18 वर्ष से तो ऊपर होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, हम उसी को दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मेरे से दे दिया है 20 से कम। अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखो बेटा, प्रायिकता में आपको दे दिया यहाँ पे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 34 से कम, 2, 4, 6। तो कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि ये कम वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते। मैं उसी का थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ। देखो बेटा, जब भी आपने कोई फ्रीक्वेंसी करी है तो आपका जो एफ होता है ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है फिर घटता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, देखो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। देख रहा हो? बढ़ता भी है घटता भी है। बट ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ती हुई चली जा रही है। तो जिन बच्चों को आता है उन्हें तो पता है, ये सी एफ दे रखा है ऑलरेडी। और जिन बच्चों को नहीं पता है, मैंने आपको हिंट दे दिया कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लोचा है, क्योंकि सारा आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि ऊपर उसने मेंशन नहीं करा है कि भाई साहब संचय है, पर यहाँ पे उसने दे रखा है 20 से कम 2, 25 से कम 6, 30 से कम 24। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कम का मतलब क्या है। तो जरा मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ पे 3 क्लास ले रहा हूँ या 4, दूसरी तीसरी, चलो पहली भी लेते हैं, और चौथी। पहली क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में 12 बच्चे पढ़ते हैं, तीसरी क्लास में 8 बच्चे पढ़ते हैं और चौथी क्लास में 3 बच्चे पढ़ते हैं। मतलब एक तरह से छोटा सा कोचिंग सेंटर की बात मान लेते हैं। तो बेटा मैंने कहा कि आपके पास कक्षा एक से कितने कम बच्चे पढ़ते हैं? तो आपने कहा कक्षा एक से नहीं, एक में 10 पढ़ते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं एक से कम में। तो आप हो गए सर 0। अच्छा, तो फिर कक्षा दो से कम कितने में पढ़ते हैं? से कम में, कक्षा दो से कम में। तो दो से कम तो एक ही होगा, तो कितने हो गए? 10। मैं कहता हूँ कक्षा तीन से कम कितने होंगे? तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 22। मैंने कहा चार से कम कितने होंगे? आपने कहा चार से कम तीसरी भी होगी, दूसरी भी होगी और पहली भी होगी, यानी कि इनका जोड़। तो ये कितना हो गया? 30। अगर मैं 5 से कम कहता हूँ तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि 33। तो कुछ समझ में आया? जब मैं 4 से कम बोल रहा हूँ तो उसमें एक भी शामिल, दो भी शामिल, तीन भी शामिल। जब मैं 3 से कम बोल रहा हूँ तो उसमें ये दोनों शामिल। बस मुझे इनको अलग अलग करना है। तो अलग कैसे होगा? आप बड़े वाली संख्या में से छोटा वाली संख्या माइनस कर दो। 10 में से 0 गए, 10 आ गया। 12 में से 22 में से 10 गए, 12 आ गया। 30 में से 22 गए, 8 आ गया। और 33 में से 30 गए तो 3 आ गया। समझ गए? तो यही चीज को मुझे एप्लीकेबल करना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा रिवाइंड करके आपसे देख सकते हो। ठीक है? और बाकी भी ये जो कम ज्यादा का है ना, तो जो 14.4 करेंगे ना, उसमें और अच्छी तरह समझाऊंगा मैं आपको। वहां पे और आप आराम से इसको समझ सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर। कहता है 20 से कम, तो कितना कम पता नहीं। 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इनमें सब में 5-5 का गैप है। तो मैंने कहा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, तरह से मैंने वैल्यू ले ली। अब हम एफ की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करते हैं, तो उससे ऊपर वाला 0 मान लिया मैंने। तो 2 में से 0 गए, 2। 6 में से 2 गए, 4। 24 में से 6 गए, 18। 45 में से 24 गए, 21। 78 में से 45 गए, तो ये आपका बचेगा 3 और 3, 33। 89 में से 78 गए तो 11, इसमें से गए तो 3, 18 में से 92 गए तो 6, और बाकी आ गया आपके पास 2।
ठीक है, तो ये मेरा एफ निकल के आया है। ठीक है, वो दिख नहीं रहा, वीडियो के चक्कर में हो गया होगा। बट ये पहली संख्या जो है वो 15 नहीं होगी। आपको क्यों? क्योंकि पॉलिसी कहती है 18 वर्ष या उससे अधिक। तो यहाँ का मतलब हुआ कि ये जो चीज है ये 15 नहीं होगी, ये 18 होगी, या मैं कहूंगा 20 से कम। क्या कहूंगा? 20 से कम। तो या तो से 18 लिखो या 20 से कम लिखो। 15 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई साहब मुझे सन जो है वो 18 साल दे रखा था। तो बेटा अब इसका सीएफ निकालते हैं। सीएफ तो मुझे ऑलरेडी दे रखा था यहाँ पर, यानी कि 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। आप चाहो तो जोड़ जोड़ के भी कर सकते हो, और मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा था। अब मुझे क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक, तो हम उसका माध्यक निकालते हैं। माध्यक का पहला फॉर्मूला होता है n/2 द टर्म्स, और n कितना है मेरा? 100 दे रखा है टोटल। तो 100 बटे में 2 द टर्म्स का मतलब हो गया 50। 50 कहाँ लाई कर रहा है? देखो बेटा, 50 से ज्यादा ये 78 लाई कर रहा है। ये मेरा बन गया बॉक्स। इससे ऊपर वाला सी एफ, ये मेरा एफ, और ये मेरा एल बन गया। बस मुझे इसी को पुट अप करना है यहाँ पर। तो करते हैं, माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यक का फॉर्मूला है L1 n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। एल तो हो गया 35 जमा n/2, कितना निकल के आया था? बिल्कुल सही, 50। सी एफ उसका है 45 बटे में एफ कितना है? 33, और आई दे रखा है 5। कटता है तो काट दो। मैं पहले ही बोलता हूँ 50 में से 5 गए, 45 गए तो 5 बचे, बटे में 33 गुणा में 5। अब ये तो कटेगा नहीं, ठीक है ना? जब ये कटेगा नहीं तो सीधे गुणा कर देते हैं। तो 5 की 5 से गुणा करें तो 25 बटे में 33। तो मैंने क्या कहा था? एलसीएम मत लेना भाई, आप इसको 25 को भाग कर दो, किससे? 33 से। तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 25 की भाग करी है 33 से, ना जाने का 0 पॉइंट लगाया। तो 3 के आसपास का पहाड़ा पड़ेंगे, तो ये बैठेगा आपका 3 सत्ते 21। तो ये हो गया तुम्हारा, आसपास ही बैठा ना, 7 21, 7 21 का 2। ठीक है, तो ये आसपास बैठ गया। तो मुझे इतना ही काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना है। तो ये हो गया बच्चों 35 प्लस में 0.7। आप आगे करना चाहे आगे कर सकते हो, इट इज चॉइस। बट मैं इतना ही कि बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाए वही बहुत है बस खाली। तो आंसर हो गया 35 दशमलव, सॉरी 35.7। दो मेरा निकल के आया है माध्यक, यानी कि एम। ठीक है, तो ये बताओ क्या? भाई देखो, प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेम में पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ा, जिससे कि शायद आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर भी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं दूसरी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा? तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और जो बात समझ में नहीं आया सर कमेंट कर दें। और मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन है, वहां पे जाकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो किसी भी मैथ के सवाल के लिए, कक्षा 10 के लिए। ठीक है बेटा? और आपको समझ में आया है तो शेयर भी कर देना। हैव अ नाइस डे, ओके, बाय।